हाँ, हेलो एवरीवन। क्लास सेवन्थ, कैसे हो आप सब बेटा? आप सबका नया क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि अपना ये आप लोगों के लिए नया क्लास सेवन्थ साइंस सब्जेक्ट के साथ और आपके प्रभात सर के साथ बहुत मज़ेदार रहेगा। क्योंकि हम चीज़ों को ऐसे कोशिश करेंगे कि बहुत आसानी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज पे आपको ये चीज़ें समझ में आए। आपने क्लास 6 में बहुत सारे चीज़ें पढ़ी होंगी साइंस के कॉन्सेप्ट को, तो आप जो है उन चीज़ों को थोड़ा मेमोराइज़ करिए, क्योंकि क्लास 7th में हम वो सारी चीज़ों को एक बार क्या करने वाले हैं, मेमोराइज़ करने वाले हैं। और दूसरा, ये चैप्टर को पढ़ने के लिए क्लास 7th के साइंस के जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने के टाइम हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लास 6 से लेनी पड़ेंगे, या क्लास 6 से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अपन लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। आपका क्लास 7th का फर्स्ट आपका जो चैप्टर है वह है न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो मैं इसको समझाऊं तो ऐसे समझिए कि हमें जीवन जीने के लिए, हमें लाइफ सर्वाइवल के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? और फूड मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। हम खाना खाते हैं तब जा कर के अपन लोग को एनर्जी मिल पाती है और हम आसानी से पूरा दिन जो है सही तरीके से काम कर पाते हैं। तो प्लांटों का क्या होता होगा? क्या ऐसा है कि प्लांट भी अपना खाना बनाते हों या कुछ चीज़ खाते हों, पीते हों, तभी तो वो ज़िंदा रह पाते हैं, लाइफ सर्वाइव कर पाते हैं? तो इसी के बारे में हम डिस्कशन आज करने वाले हैं। देखिए, इन क्लास 6 यू लर्न द फूड इज़ द एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो भोजन है, वो जो फूड मटेरियल्स है, वह जितने भी एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब के लिए बहुत ही एसेंशियल है। उसके बिना लाइफ की कल्पना नहीं की जा सकती। You also learn that the carbohydrate, protein and fat, vitamin and minerals are the component of food। और साथ में आपने ये भी पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं एंड प्रोटीन होते हैं, फैट हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये क्या हैं? फूड के कंपोनेंट्स हैं जो कि फूड में प्रेजेंट्स रहते हैं। तो ये एक्चुअली एनर्जी ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, प्रोटीन हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, फैट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। सो दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड द न्यूट्रेंट। और इन्हीं कंपोनेंट को फूड का न्यूट्रेंट कहा जाता है। मतलब जो फूड है उस इन्हीं कंपोनेंट को फूड का न्यूट्रेंट कहा जाता है। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है हमारे बॉडी के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको ज़रूरत पड़ती है कि उन्हें कुछ ना कुछ खाने को मिले। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देम सेल्फ बट एनिमल इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट। जो प्लांट है वह अपना भोजन खुद बनाता है, खुद सिंथेसाइज करता है। लेकिन यदि हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में ह्यूमन बीइंग भी शामिल है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता। हमें अपने भोजन के लिए, अपने अपने फूड मटेरियल के लिए हमें दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल दैट इट प्लांट। अपन लोगों को फूड जो है कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलेगा या तो एनिमल से मिलेगा। कौन से एनिमल से मिलेंगे? यदि आप कॉर्निवोरस हैं, यदि आप मांस खाने वाले हैं, तो आपको चिकन खाना पड़ेगा, तब आपको फूड मटेरियल की रिक्वायर कंप्लीट हो पाएगी। आपको एग खाना पड़ेगा, तब उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो पाएगी। आपको मिल्क चाहिए होगी। तो ये तीनों का, जो मैंने अभी कुछ पहले देर बताई, इन तीनों का सोर्स क्या है? इन तीनों का सोर्स एक ही है। क्या? एनिमल्स। दैट्स द रीज़न हमें एनिमल से भी एनर्जी मिल पाती है, या फूड की जो ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, वो हम उनसे पूरा कर पाते हैं। और दूसरा, जो ऐसे लोग भी होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं रहता मांस खाने में, तो वो लोग ज़्यादातर प्लांट के में और उनसे उत्पन्न होने वाले ग्रेन प्रोडक्शन पर ही डिपेंड रहते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। तो जो एनिमल्स हैं वह डायरेक्टली तौर पर और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से कहीं ना कहीं प्लांट पर ही डिपेंड रहते हैं। बूझो वांटेड टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। जो बूझो है वह जानना चाहती है कि जो
प्लांट है वह अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो अपना खाना कैसे बनाते हैं इसके लिए अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, थैंक यू। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मतलब जो न्यूट्रिशन की मेथड है प्लांटों में, किस तरीके से वो लेते हैं, किस तरीके से वो अपना भोजन बना पाते हैं, इसका डिस्कशन अपन लोग करने वाले हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। प्लांट एक केवल और केवल ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद के लिए प्रिपेयर करता है बाय यूजिंग वाटर। किसका यूज़ करके? वाटर का यूज़ करके। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स का ज़रूरत पड़ता है उसको खाना बनाने के लिए। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और उसको खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जिस तरीके से हमें चावल बनाने के लिए राइस की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद अपन लोग बॉयल करते हैं, उसके बाद हमें खाना मिल पाता है। यस, सेम काइंड्स ऑफ द फिनोमेना हियर आल्सो। जो प्लांट है उनको खाना बनाने के लिए, उनको रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है जो चीज़ें वो हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, प्रेजेंट हैं। द न्यूट्रिएंट एनाबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वह अपना जो बॉडी है उसको डेवलप कर पाते हैं, उसको ग्रोथ कर पाते हैं, और जो सेल्स डैमेज होते हैं उनको रिपेयर कर पाते हैं। रिपेयर पार्ट को के बॉडी को एनर्जी के माध्यम से, एनर्जी के थ्रू जो है उसको आप जो है कंप्लीट कर पाते हो। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाई ऑर्गेनिज्म। यदि आपको बोला जाता है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन एक तरीके का मोड। न्यूट्रेंट और न्यूट्रिशन दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। न्यूट्रेंट मीन्स यू नोन वेरी वेल द कंपोनेंट ऑफ फूड इज नोन एज द न्यूट्रेंट, बट न्यूट्रिशन एक तरीके का मेथड है एंड हाउ टू टेक फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड it's utilized by the body. The mode of nutrition in which organism make food themselves. न्यूट्रिशन का वह मोड जिसके थ्रू जो है ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंट, इट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स, देखो ऑटोट्रॉपिक एक वर्ड है, तो ये उनके लिए यूज़ की जाती हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो इसमें क्या बोल सकते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ। मतलब न्यूट्रिशन का वह मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना स्वयं बनाते हों, तो ऐसे मोड को अपन लोग ऑटोट्रोप्स कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक एक वर्ड है जिसको मैं दो अलग अलग हिस्सों में यदि बांट दूं, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशमेंट, मतलब खुद से बनाने की, खाना बनाने की जो बनाते हैं वो सारे ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। देयरफॉर प्लांट आर कम अंडर द ऑटोट्रॉप्स। इसी वजह से जो है प्लांट जो है ऑटोट्रॉप्स के अंडर आते हैं। एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। तो एनिमल के साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या रहते हैं बेटा, फूड जो है लेते हैं प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, जो प्लांट के द्वारा प्रिपेयर्ड कर लिए जाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को अपन लोग हेटेरोट्रोपस के अंदर पे रखते हैं। तो यदि आपको ऑटोट्रॉपिक का वो लिखना हो तो आप यहाँ से लिखेंगे, ऑटोट्रॉपिक को आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ओके, यहाँ तक। तो इसमें एक आपको वो डालना होगा, क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स करके। और ऑटोट्रॉप्स में आपको इस चीज़ को लिखना है और एग्जाम्पल करके आपको क्या लिख देना है, उसमें प्लांट लिख देना है। लेकिन अभी आप हेटेरोट्रॉप्स की बात करेंगे तो हेटेरोट्रॉप्स में आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है आपको, और हेटेरोट्रॉप्स को आपको यहाँ तक आकर के लिखना है। और इसमें आप जो है एग्जाम्पल के तौर पर इसमें लिख सकते हैं आप ऑल काइंड्स या ऑल ऑर्गेनिज्म, ओके। तो ये आपके दो टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। पहली, वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। पहली जानना चाहती है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारा जो बॉडी है वह खुद के लिए खाना बना ले विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की मदद से।
एंड नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री और प्लांट आर लोकेटेड। और साथ ही ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जो प्लांट है उनका जो फूड फैक्ट्री है वह कहाँ है, कहाँ पास लोकेटेड है। एंड वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट और ओनली इन द सर्टेन पार्ट। क्या ऐसा होता है कि जो फूड है वह प्लांट के हर एक पार्ट में बनता हो, कि कुछ सर्टेन पार्ट पर ही ये प्रिपेयर हो पाता है। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। और ये हमें भी ये भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो प्लांट है वह अपना रॉ मटेरियल सराउंडिंग से कैसे लेते हैं। एंड हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। और कैसे ये चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं फूड फैक्ट्री तक प्लांट के। तो इन सारी चीज़ जो है हमने पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग जो है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट को डिस्कशन करेंगे। तब तक आप सब सलामत रहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बेटा? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो नाउ द डे टुडे वी वुड गो एंड डिस्कसन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीव आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ सकते हैं। यदि फूड फैक्ट्री बात कर रहे थे हम पिछले वाले चैप्टर पे, तो यहाँ मिल गया आपका आंसर कि जो लीव्स होते हैं वह प्लांटों के फूड फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। और इसी वजह से जो है जितने भी रॉ मटेरियल हैं तो वो उनको ये ज़रूरी हो जाता है कि वह लीफ तक पहुँचें। वाटर हो चाहे मिनरल्स हो। और जो वाटर और मिनरल्स आपको पता है ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं सॉइल में और ऑब्जर्व बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीफ। और ये दोनों चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं रूट के द्वारा और ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं लीफ की ओर टूवर्ड्स द लीफ। एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर प्रेजेंट ऑन आवर सराउंडिंग और एयर इज टेकन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। और ये लिए जाते हैं टिनी पोर्स के द्वारा जो कि प्रेजेंट रहते हैं लीफ के सरफेस पर। बहुत छोटे छोटे छेद रहते हैं जिसको अपन लोग स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। एंड दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल इस सच स्पोर्स और कॉल्ड द स्टोमेटा। और इन ऐसे स्पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। तो इसके थ्रू जो है वो लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ले लेते हैं। चलिए उसको ये टॉपिक पढ़ते हैं। तो इसी टॉपिक में एक बात है, सेल्स क्या होते हैं? सेल क्या होते हैं? तो यहाँ देखिए, यू हैव सीन द बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आप लोग जानते हैं कि जो बिल्डिंग्स होती हैं वह ब्रिक्स से मिलकर के बनी होती हैं। सिमिलरली अपना बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म का वह भी छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बनी हुई है जिसको अपन लोग सेल बोलते हैं। सेल कैन नॉट बी सीन अंडर द can be seen only under the microscope. अपन लोग with the help of naked eye we cannot be able to see the size or shape of the cells when we want to see the so we would need to microscope and we can only be able to see the cell structure under the microscope. So some organism are made of only one cell और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो केवल एक सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो द सेल इज़ इंक्लोज्ड बाय द थिन आउटर बाउंड्री। जो सेल्स होते हैं बेटा वो थिन आउटर बाउंड्री द्वारा घिरे रहते हैं एंड कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और उनको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। मोस्ट सेल हैव द डिस्टिंक्ट सर्टनली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिसके सेल्स के बीच में एक और स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको अपन लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जैसे कि मैं सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा तो सेल मेम्ब्रेन ये है, न्यूक्लियस की बात कर रहे तो न्यूक्लियस ये है। और इन दोनों के बीच में और देखे होगे आप येलो सरफेस भी दिखाई दे रहा है। तो इस येलो और जेली लाइक सब्सटेंट को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अंडरस्टूड? Okay, now Boojhu want to know how water and minerals absorbed by root reach the leaf. जो बोझो है वह जानना चाहते हैं कि जो पानी है और मिनरल्स है वह रूट के द्वारा कैसे ऑब्जर्व किए जाते हैं और यह कैसे लीफ तक पहुंचाए जाते हैं। Water and minerals are the transport to the leaf by the vessels which run like pipe throughout the root. कुछ समझ में आया?
वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जो है लीफ टू रूट टू द लीफ होती हैं, उसमें मदद करने वाली कोई चीज़ है तो वह है वेसल्स। क्या बोलते हैं? वेसल्स। जिस तरीके से अपन लोगों के नॉर्मली, यदि मैं इंसानों की बात करूं तो अपन लोगों में नसें आपने देखे होंगे, आप कभी हाथ को मुट्ठी बांध के देखिए, नसें दिखाई देती हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करती हैं फ्रॉम हार्ट टू अदर ऑल बॉडी पार्ट्स। तो सेम काइंड्स ऑफ द, उसको अपन लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं। लेकिन इसके कंपेरिजन पे यदि हम बात करें प्लांटों के कंपेरिजन पे, तो ये भी वेसल्स कहलाते हैं। और इन वेसल्सों में 2 पाइप शामिल रहती हैं। जिस तरीके से हमारे इसमें आर्टरी और वीन शामिल रहते हैं, उसी तरीके से हमारे प्लांटों में एंड फाइलम एंड जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं, जिनके दोनों के अलग अलग काम रहते हैं। तो इन्हीं के थ्रू जो है रूट से लीफ तक जो पानी है वह पहुंच पाता है। ओके, दे फ्रॉम कंटिन्यू पथ और passes for the nutrient to reach the leaf, they are called vessels. You will learn more about transport of material in plant in chapter number 11। और ट्रांसपोर्ट और मटेरियल इन प्लांट के बारे में आप चैप्टर नंबर 11 में बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, जिसमें हम बात करेंगे पहली वांट टू नो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट द लीफ दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। या पहली है वह जानना चाहती है कि ऐसा क्या चीज़ स्पेशल होता है लीफ में जिसकी वजह से वह फूड को बनाता है, ये सिंथेसाइज करता है, जबकि प्लांट के और बॉडी पार्ट्स इसमें हिस्सा नहीं लेते या नहीं बना पाते, क्यों? तो इसके बारे में अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप सब सलामत रहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? क्लास 7th, आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अपन लोग इसके पहले वाले वीडियो में मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कुछ डिस्कशन किया था और आप लोगों को पता भी होगा कि जूम मीटिंग में हमने यहाँ तक डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अपन लोगों ने देखा था कि जो फूड फैक्ट्री होती है प्लांटों की, उसको लीफ को कहा जाता है। इसके यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से फूड जो है बनता है प्लांटों के लिए, उसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ये होता कैसे है और इसके मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में अपन लोग डिस्कशन करते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। अपन लोग जानते हैं कि जो लीव्स है वह फूड फैक्ट्री है किसका? प्लांटों के। देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। तो इस वजह से हमें क्या है, जरूरी है कि जितने भी रॉ मटेरियल है फूड सिंथेसिस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वो सब कहाँ पहुँचने चाहिए? लीफ में पहुँचने चाहिए। वाटर है, मिनरल्स है, प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ। तो ये कैसे होता है? जो वाटर है और मिनरल्स है किस तरीके कहाँ प्रेजेंट रहते हैं बेटा? ये दोनों चीज़ जो है सॉइल में प्रेजेंट रहती हैं और ये रूट के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं टुवर्ड्स द लीफ। कार्बन डाइऑक्साइड, द एयर इज टेकन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। और जो एयर है वह टिनी पोर्स के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, जो कि सरफेस ऑफ लीफ पर प्रेजेंट रहते हैं, जिसको अपन लोग स्टोमेटा बोलते हैं। और इसी स्टोमेटा के थ्रू जो है एनवायरनमेंट या सराउंडिंग में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। ओके, वाटर एंड मिनरल्स आर द ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ बाय द वेसल्स। और जो वाटर है और मिनरल्स है वह ट्रांसपोर्टेड होते हैं लीफ तक, जो थ्रू द फ्रॉम द रूट टू लीफ। तो इसके किसके द्वारा होते हैं? ये वेसल्स के द्वारा होते हैं। और इन वेसलों में 2 अलग अलग पाइप मिलती हैं जिनको बोला जाता है जाइलम और फ्लोएम, याद रख लीजिए। ओके, विच रन लाइक अ पाइप थ्रू द रूट। तो ये क्या करते हैं? दोनों पाइप, जिसके माने थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया जाइलम और फ्लोएम का, तो ये रूट से जो है पाइप की तरह काम करते हैं और ये अपनी वाटर को जो है पहुंचाते हैं वहाँ तक। द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीफ। और जो ब्रांचेस है एंड लीफ, ओके, दे फॉर्म अ कंटिन्यू पाथ और पासेस फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। और ये कंटिन्यू एक तरीके से रूट प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो बना हुआ खाना है वो अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच पाए। और दूसरा ये भी जारी हो सकता है कि जो न्यूट्रिशन उनको चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो न्यूट्रिशन इनको इजीली मिल सके। दे आर कॉल्ड द वेसल्स। और इन्हीं को क्या बोला जाता है? वेसल्स बोली जाती हैं। यू विल लर्न अबाउट मोर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन अ प्लांट इन चैप्टर नंबर 11। आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन करेंगे, वो है चैप्टर नंबर 11 पे। ओके, तो चैप्टर नंबर 11 आएगा, तब चैप्टर नंबर 11 डिस्कशन करेंगे अपन लोग। पहले वांट टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीफ दैट दे कैन सिंथेसिस फूड बट अदर प्लांट ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। वो जो पहली है वह जानना चाहती हैं कि जो प्लांट के लीफ होते हैं उसमें कौन सी चीज़ स्पेशल रहती है जिसकी वजह से उन ये फूड का सिंथेसाइज कर पाते हैं, जबकि और पार्ट ऑफ प्लांट ऐसा नहीं कर पाते, क्यों?
तो इसका आंसर अपन लोग देते हैं क्या है इसमें, या द लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट। जो लीफ होते हैं बेटा उनमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको अपन लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प लीफ टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। और यही क्लोरोफिल जो है इतना हेल्प करता है लीफों को ताकि जो एनर्जी है सनलाइट से कैप्चर कर सके, इनको ऑब्जर्व कर सके। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड। और यह एनर्जी किसके लिए यूज़ की जाती है, फूड को सिंथेसाइज करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। और यह जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन है यह सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल में होने लगती है और इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। व्हाई इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स सिंथेसिस, to combine, okay, light to combine. So we find that the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are the necessary to carry out of the process of photosynthesis। यहाँ तक ने हमने अपन लोगों ने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड रहे, सनलाइट प्रेजेंट रहे, कार्बन डाइऑक्साइड रहे और वाटर, ये नेसेसरी चीज़ें हैं। ओके, इट इज़ द यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। और यह एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ में होने वाला। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीफ एंड स्टोर इन द फॉर्म इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो क्या है बेटा, सोलर एनर्जी है वह कैप्चर किया जाता है लीफ के द्वारा और उसको स्टोर करके रखी जाती है एज अ फूड फॉर्म पे। Thus the sun is the ultimate source of energy for all living organism। और आप ये भी जानते हैं कि जो सन है वह सारे एनिमल्स के लिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस वर्ल्ड में, सबके लिए एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द ऑब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं क्या कि बिना फोटोसिंथेसिस के इस वर्ल्ड पे लाइफ कैसे होती? ये संभव थी या नहीं? In the absence of photosynthesis, there would not be any food। यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो फूड की कल्पना ही नहीं कर सकते थे हम, फूड होता ही नहीं। The survival of almost all living organism directly or indirectly depended upon the food made by the plant। और इस वर्ल्ड पे जितने भी एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको सर्वाइवल के लिए मोस्ट ऑफ द एनिमल्स को क्या चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं किस पर बेटा, फूड के लिए प्लांटों पर डिपेंड रहते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तब बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइव ऑफ लाइफ। और साथ में जो है हमें ऑक्सीजन की भी बहुत ज़रूरत है जिसके यहाँ पर लोग सर्वाइवल कर सकें लाइफ की। ओके, Besides leaf, photosynthesis also take place to other green part of the plant in green stem and green branches। ये ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सब लीफ में ही रहें। कुछ प्लांट ऐसे भी रहते हैं जिसमें ये क्लोरोफिल जो है कुछ अलग अलग जगह पर प्रेजेंट रहते हैं। सच एस कुछ में कुछ में ग्रीन लीफ में प्रेजेंट रहते हैं, कुछ में स्टेम में प्रेजेंट रहते हैं, कुछ में ग्रीन ब्रांचेस में प्रेजेंट रहते हैं। द डिज़र्ट प्लांट हैव स्केल और spine like leaf to reduce loss of water by the transpiration। और जो सैंड डिजर्ट प्लांट होते हैं, जैसे आप राजस्थान में उगने वाले प्लांटों को देख लीजिए, जिसको आप लोग नॉर्मली अपन लोग जानते हैं नांगफनी के नाम से, कैक्टस के प्लांट के नाम से जानते हैं। तो ये कैक्टस के प्लांट जो होते हैं उसमें आप देखे होंगे स्पाइनी लाइक लीफ होते हैं। जो इसके लीफ रहते हैं उसमें कांटे निकले हुए होते हैं, इसलिए निकले होते हैं ताकि जो ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो उस लॉस को कम किया जा सके। दिस प्लांट हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। और ऐसे प्लांटों में जो है स्टेम कैसा होता है बेटा, ग्रीन स्टेम पाई जाती है और यही फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को अंजाम देते हैं। ओके, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? यह आप लोग डिस्कशन कर रहे थे अपन लोग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन की। स्टोमेटा के बारे में जानकारी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानकारी लिया, मिनरल्स और वाटर किस तरीके से लीफ तक पहुंच पाते हैं इसके बारे में जानकारी लिया। साथ ही हमने देखा कि जो फैक्ट्री ऑफ लीफ ऑफ फैक्ट्री हैं वह कैसी हैं, किस तरीके से खाना बनती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में देखा था। ओके, और साथ में स्पाइनी लाइक जो लीफ है वह किस तरीके के प्लांट में पाया जाता है, कैसे एरिया रीजन पर यह उगता है और क्यों ये लोग जो है स्पाइनी लाइक स्ट्रक्चर अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, इसके बारे में भी हमने पहले वाले वीडियो में समझा था। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस। जितने भी ऑर्गेनिज्म है ज़्यादातर जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है ड्यूरिंग अ डे टाइम पे करते हैं, ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस जितने में सबका इसी के थ्रू करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ एब्सेंस से लाइफ की कल्पना ही नहीं की जा सकती।
During the photosynthesis, chlorophyll containing cell of leaf in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented as a equation. यहाँ बोला गया है कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है उसमें जो लीफ रहते हैं वह क्लोरोफिल को कंटेन करके रखते हैं, और क्लोरोफिल को कंटेन करने के बाद जो है ये सनलाइट यहाँ पास ऐसा मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, ज़मीन से वाटर और मिनरल्स जो है ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, और उसके बाद जो है लीफ में आकर के फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, और वहाँ क्या बनती है, खाना बनती है प्लांटों का, और उसके बाद जो है वेसल के थ्रू, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू बॉडी के अलग अलग हिस्से तक ये पहुँचा दिए जाते हैं। और इसके यदि मैं इक्वेशन के तौर पर लिखना चाहूँ तो इक्वेशन के तौर पर आप इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं, और इसको इक्वेशन को आप यहाँ तक और ऐसे लिखेंगे। ओके, वैन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, किसके प्रेजेंट में बेटा, सनलाइट के प्रेजेंट में, और नीचे क्या है, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, तो क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। कार्बोहाइड्रेट क्यों, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्म है, तो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट यहाँ लिख दिया गया है। ओके, ये देखिए एक लीफ के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देती है, आप अच्छे से देखिए, ये लीफ है, ए नंबर पे देखिए लीफ है, और ये लीफ के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है छोटे छोटे, वो इस तरीके से दिखाई देते हैं, जिसको आप सामने देख पा रहे होंगे, गार्ड सेल लिखा हुआ है, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। और स्टोमेटा के दो हिस्से होते हैं, एक तो ओपनिंग हिस्सा होगा और दूसरा क्लोज वाला स्ट्रक्चर होता है, तो ये ओपनिंग वाला स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, स्टोमेटा क्या है, गार्ड सेल कैसे होते हैं, ये फर्स्ट वाले पिक्चर में अच्छे से आपको दिखाया गया है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, जैसे ही फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ इंडिकेट द अक्रेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारे चीज़ें स्टार्च का प्रेजेंट होना लीफ में, ये इस चीज़ को शो करता है कि कार्बोहाइड्रेट था यहाँ। और दूसरा जो रिलीज करता है ऑक्सीजन प्लांट, वो अपन लोग एनिमल एज अ रिस्पायरेशन ऑक्सीजन इनटेक कर लेते हैं। बूजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट विथ कीप डीप रेड। बूजो जो है ऑब्जर्व करती है कि कुछ प्लांट ऐसे भी तो होते हैं जो थोड़ा सा रेड कलर के दिखाई देते हैं, वायलेट होते हैं, ब्राउन लीफ होती हैं। ही वॉन्ट टू नो वेदर दीज लीफ आल्सो कैरी द फोटोसिंथेसिस, वह जानना चाहता है कि क्यों ऐसे प्लांट भी जिनके फ्लावर लीफ होते हैं, सॉरी रेड होते हैं, वायलेट होते हैं, ब्राउन होते हैं, तो वो भी फोटोसिंथेसिस को अंजाम देते हों। एक्टिविटी नंबर 1.1 का डिस्कशन करते हैं। Take 2 spotted plant of the same kind. Keep one in the dark room and second dark room or in a black box for the 72 hour and the other in sunlight. एक को आप जो है डार्क रूम में रख दीजिए और दूसरे को सनलाइट में रख दीजिए। ओके, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीफ ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन द क्लास 6। आपको क्या करना, आयोडीन टेस्ट करनी है दोनों प्लांटों के साथ में, जो कि डार्क रूम में रखी हुई है उसके साथ भी, और जो सनलाइट के प्रेजेंट में रखी हुई है उसके साथ भी, जो कि हमने क्लास 6 में किया था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, आपको रिजल्ट जो है रिकॉर्ड करनी है। नाउ लीव द पोट now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaf. Record your observation on your notes book. यहाँ बोला गया है कि जो आप देखेंगे कि जो कुछ दिनों तक डार्क प्लेस में रखा हुआ था तो उसमें कुछ पोट्स आ गए हैं, कुछ धब्बे आ गए हैं, और जो सनलाइट में 3 से 4 दिन रखे हुए हैं उसमें आयोडीन टेस्ट का किस तरीके से दिखाई देता है, और जो धब्बे आ गए हैं उन प्लांटों को 3 से 4 दिन तक फिर से आयोडीन टेस्ट करने के लिए, अगेन आयोडीन टेस्ट करने के लिए लीफ को आप रख सकते हैं बाहर सनलाइट के प्रेजेंट में, और अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है अपने नोटबुक पे। द लीफ अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। द लीफ अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. Photosynthesis take place in these leaf also. तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लीफों में भी जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वह होती ही है। ओके, so you often see slimy green patches and ponds on the stagnant water body. These are generally formed by the growth of organism called algae. आप जो है स्लेमी ग्रीन पॉचेस देखे होंगे पॉन्ड में, रिवर में, देन लेक में, स्टेगमेंट ऑफ वाटर बॉडी में देखे होंगे। ये जनरली ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसको अपन लोग एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ओके, कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? आप क्या गैस कर सकते हैं कि क्यों एल्गी जो है ग्रीन कलर में रहती हैं?
दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, जो उनके वो जो है कंटेन करके रखते हैं क्लोरोफिल को, जिसकी वजह से वो क्या है बेटा, ग्रीन कलर दिखाई देते हैं। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, जो एल्गी है वह भी अपना खाना बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर द कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, क्लास 7, तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए अपने वीडियो को डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अपन लोग डिस्कशन करते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। You have just learned that plant synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. हमने पढ़ा है, समझा है कि जो प्लांट होते हैं वह सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, जो कार्बोहाइड्रेट है वह किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है और ऑक्सीजन से बना होता है। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड, और यही चीज़ें जो है सिंथेसाइज करती हैं अदर कंपोनेंट ऑफ फूड को, सच एज द प्रोटीन को, फैट को। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंट, लेकिन प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजनस सब्सटेंट है, विच कंटेन नाइट्रोजन, जो किसको कंटेन करके रखता है बेटा? नाइट्रोजन को। फ्रॉम वेयर डू दे प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, तो आपको कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो प्लांट होते हैं वह नाइट्रोजन लेते कहाँ से हैं, उनके पास आता कहाँ से है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट द अबाउंटेड इन द गैसेस फ्रॉम इन द एयर। हमें पता है, चलिए एक बार और आपको जानकारी के लिए बता दें कि एटमॉस्फेयर पे सबसे ज़्यादा यदि कोई अबाउंटेड या क्वांटिटी में है गैसों के कंपैरिजन में बात करूँ तो वह नाइट्रोजन ही है, और यह 78% एनवायरनमेंट का हिस्सा है। प्लांट कैन नॉट एब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, प्लांट जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन को गैस के फॉर्म पर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। प्लांट कैन नॉट बी ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्टेड गैस नाइट्रोजन इनटू अ यूजफुल फ्रॉम द रिलीज इनटू द सॉइल। लेकिन सॉइल के अंदर पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया हैं जो ऐसे नाइट्रोजन को बदल देते हैं, और इसके बाद जो है यूजुअल नाइट्रोजन जो कि सॉइल में मिक्स है उसको जो है ले लेते हैं। दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट अलॉन्ग विद द वाटर, और ऐसे जो है प्लांट ऑब्जर्व करते हैं, यदि उनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है तो वाटर के साथ ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर, आपने साथ ही देखा होगा कि जो फार्मर होते हैं एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन, ऐसे फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं जिसमें ज़्यादातर क्या हो? फर्टिलाइजर्स रहते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं जो नाइट्रोजन को कंटेन करके रखते हैं टू द सॉइल। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, और इस फॉर्म पे जो प्लांट है अपनी नाइट्रोजन की जो कमी है उसको इस तरीके से वो लोग पूरा कर लेते हैं। अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट कैन देम सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन एज वेल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। कुछ और मोड हो सकते हैं क्या न्यूट्रिशन के प्लांटों में? देखते हैं। देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो उनका क्या होता होगा? दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, क्या वो सिंथेसाइज नहीं करते फूड को? हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे डराइव न्यूट्रिशन, वो कैसे अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं और उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल पाता है? लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंडेंट ऑन द प्लांट फूड प्रोडक्ट बाय अदर प्लांट, और ऐसे प्लांट जो है डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे प्लांट जो कि फूड प्रोडक्ट बनाए हैं उनके ऊपर। और ऐसी such a plant dependent on the food product by the other plant, they use the heterotropic mode of nutrition, और ऐसे प्लांटों को हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। लुक एट द फिगर नंबर 1.5, आप 1.5 के जो फिगर नंबर है उसको देखिए। डू यू सी द येलो वेरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्वाइनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज? दिस इज अ प्लांट कॉल्ड द कशकुट्टा और अमरबेल। क्या आपने कभी ऐसे प्लांट देखे हैं जो कि प्लांट के ऊपर चारों तरफ पूरी तरीके से जाल की तरह फैली होती हैं, नेट बिछाई रहती हैं, जिसको अपन लोग कॉस्क्यूता बोलते हैं, और एक्चुअली नॉर्मली यदि मैं लोकल लैंग्वेज की बात करूँ तो उसको अपन लोग अमरबेल बोलते हैं। इट डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल, इनके पास में किसी भी तरीके का क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक रेडीमेड फूड, और ये क्या करते हैं? रेडीमेड बने बुनाए फूड के लिए पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं।
ऑन विच इट क्लाइंबिंग, और जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ते हैं उससे ये फूड रेडीमेड फूड को लेते रहते हैं। द प्लांट ऑन विच क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट, और जिससे ये खाना अपना लेते हैं उसको बोला जाता है होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ द वैल्यूबल न्यूट्रिशन, और उनसे जो है वैल्यूबल न्यूट्रिशन को ले लेते हैं। और आप जिसकी मैं बात कर रहा था अमरबेल की, वो प्लांटों के कंपेरिजन पे ये हैं, आप देख पा रहे होंगे सामने, दिखाई दे रहा है क्या आपको? कॉस्क्यूटा इज आल्सो कॉल्ड पैरासाइट, और कॉस्क्यूटा की क्या बोला जाता है? पैरासाइट बोली जाती है। क्या बोलते हैं बेटा? पैरासाइट। ओके, आर वी एंड अदर एनिमल आल्सो काइंड ऑफ द पैरासाइट, क्या और भी एनिमल्स हैं जो कि इस तरीके से पैरासाइट्स होते हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, आप जिसके बारे में सोचिए और डिस्कशन करिए अपने टीचर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्लास 7 कैसे हो आप सब बेटा? हमने यहाँ तक देख लिया था, यहाँ तक देखिए, इसके मैंने पहले वाले यहाँ तक होस्ट यानी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया था, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में आपसे डिस्कशन की थी। अपन लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस हेट्रोट्रोपस, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था कॉस्क्यूटा की, तो इस इज कॉल्ड पैरासाइट, ये पैरासाइट के अंदर में आता है। आर वी एंड अदर एनिमल आल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट, यू शुड थिंक अबाउट इट, डिस्कस विथ योर टीचर, आप जो है इसके बारे में अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। हैव यू सीन एन हेयर अबाउट प्लांट कैन ईट एनिमल, क्या आपने कभी ऐसा सुना है जो ऐसे प्लांटों के बारे में जो कि एनिमल को ईट करते हो, एनिमल को खाते हो? देयर आर फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, उसमें से कुछ प्लांट होते हैं जो कि इंसेक्ट को पकड़ते हैं, ट्रैप करते हैं और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये कोई चमत्कार नहीं, ये सच में होता है। सच प्लांट मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर्स, ये ऐसे प्लांट जो है ग्रीन भी होते हैं और कुछ अलग दूसरे कलर्स में भी रह सकते हैं। लुक एट द प्लांट एंड फिगर नंबर 1.6, आप 1.6 के जो कि यहाँ दिया हुआ है इस फिगर नंबर को अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें इस प्लांट के बारे में बताया गया है। द पिक्चर्स लाइक जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, यहाँ क्या बोला गया है कि जो इन प्लांटों में जो इंसेक्ट को खाते हैं, जो छोटे एनिमल्स को खा जाते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर जाते हैं, ऐसे प्लांटों में जो इनके लीफ है वह जग लाइक स्ट्रक्चर बना के रखते हैं, जग लाइक स्ट्रक्चर अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं लीफ को। द इफेक्ट्स ऑफ द लीफ फॉर्म आर लिड, और जो इफेक्ट्स होता है लीफ का वह फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर्स, जो है ये पिक्चर्स वाले जो प्लांट हैं उसमें जो एफेक्ट्स वाला पार्ट होता है लीफ का वह ओपन और क्लोज माउथ की तरह काम करता है। inside the features there are hair which are directed downward, और जो उसके अंदर हैं उसके अंदर जो हेयर्स रहते हैं वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स रहते हैं। देन व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द फीचर्स, जब कभी भी जो इंसेक्ट है, छोटे कीड़े हैं, वह इस फीचर्स प्लांट्स के लीफ में आकर के लैंड करते हैं या उतरते हैं या बैठते हैं। द लिड क्लोज एंड द ट्रैप इंसेक्ट गेट इनक्लेटेड इनटू द हेयर, और इस तरीके से जो है वह अपने आप के जो उसके जो खुद के माउथ है, किसका, इंसेक्टिवोरस जो प्लांट रहते हैं उनके जो माउथ है, लीफ है, वह उनको पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं उन हेयर की मदद से। देन इंसेक्ट डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव जॉइस सेक्रेटेड इन द फीचर्स एंड द न्यूट्रिशन आर ऑब्जर्व, तो जो फीचर्स प्लांट रहते हैं उनके द्वारा जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट की जाती है, उस डाइजेस्टिव जूस की वजह से जो है इंसेक्ट जो है पूरी तरीके से क्या हो जाता है बेटा, डाइजेस्ट हो जाती है, और जो न्यूट्रिशन है वह प्लांट के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। तो इसके बारे में आप जो है इसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से यह काम करता है, तो इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको दे दूंगा, तो आप उसको देख पाएंगे। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट और कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, और ऐसे प्लांटों को जो कि इंसेक्ट को खाते हैं उनको इंसेक्टिवोरस बोला जाता है। इट इज़ अ पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स, यहाँ का बोला इट इज़ पॉसिबल दैट, यह बिल्कुल संभव है, द प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल, कि जो प्लांट है जितनी भी उनको रिक्वायर्ड मटेरियल रहती है वह सब एक्सेप्ट नहीं कर सकते फ्रॉम द सॉइल एंड विच दे ग्रो, सॉइल से जितने भी उनको ज़रूरत लगने वाली जो रिक्वायरमेंट मटेरियल है उसको वह इकट्ठा नहीं कर सकते जिससे वह अपने आप को ग्रो कर सकें। Bozo is confused, जो बोझो है वह कंफ्यूज है। इफ द फीचर्स प्लांट इज ग्रीन एंड कैरी आउट द
photosynthesis, then why does it feed in on insect? तो जो बूझो है वह जानना चाहती है कि जो पीचर प्लांट है वह ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करता है, तो क्यों वह इंसेक्टों को खाता है, क्या वजह है उसकी? ओके, तो क्या है इसकी वजह, रीजन? यहाँ देखिए, जो मैंने आपको पिचर्स प्लांट के बारे में बताया था तो वो ये है, लीफ मॉडिफाई इनटू द पिचर्स। ओके, सैप्रोट्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। यू माइट हैव सीन पॉकेट ऑफ अ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल। आपने पॉकेट ऑफ मशरूम देखे होंगे, जिसको ये एक तरीके का वेजिटेबल होता है जिसको मार्केट में वो की जाती है, क्या की जाती है, सेल की जाती है, सोल्ड की जाती है। यू मे हैव आल्सो सीन फ्लिफी अम्ब्रेला लाइक patches growing in a moist soil or the rotted wood during the rainy season। तो आपने यही बस मात्र नहीं, आप रेनी सीजन के दौरान जो अम्ब्रेला लाइक पीचेस भी देखे होंगे जो कि ग्रो करते हैं मॉइस्ट वाले सॉइल पर, मॉइस्ट वाले जगह पर, और जो वुड रहती हैं उनके रोटिंग वाले प्लेसों पर ग्रो करते हैं रेनी सीजन पे। लेट्स अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट फ्रॉम। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। जो मशरूम होते हैं उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल पाता है, वह कैसे अपने आप को ग्रो कर पाते हैं, इसके बारे में अपन लोग देखते हैं। बूझो वांट टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म रिक्वायर न्यूट्रिशन। बूझो जानना चाहती है कि किस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म जो है मटेरियल को या न्यूट्रिशन को रिक्वायर्ड करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल डू। जिस तरीके से एनिमल के पास माउथ होते हैं उस तरीके से इनमें माउथ नहीं होता। फिर ये कैसे ये कर पाते हैं? दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट एज दे लक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेड फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इनके पास ये कोई ग्रीन प्लांट भी नहीं है, ये कोई ग्रीन प्लांट भी नहीं है जो कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन करे और उसके थ्रू जो है न्यूट्रिशन ले सके। तो फिर ये कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, इसके बारे में बूझो जानना चाहती है। तो एक्टिविटी लेते हैं, पीसेस ऑफ ब्रेड एंड मोइस्चर इट विथ वाटर। एक लेनी है, ब्रेड लेनी है जो कि मॉइस्चर हो वाटर के साथ में। लीव इट इनटू अ मॉइस्ट वार्म प्लेस 2 and 3 days और until a fulfill patches appear on them। 2 से 3 दिन तक उस ब्रेड को एक मॉइस्ट वाली जगह पर रख दीजिए जब तक उसमें पीचेस ना आ जाएं, पचेस ना आ जाएं। ऑब्जर्व द पचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप। उन पचेस को ऑब्जर्व करिए माइक्रोस्कोप के अंदर और मैग्नीफाई ग्लासेस, और साथ ही मैग्नीफाई ग्लास का भी आप मदद ले सकते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक। आप जो है अपनी नोटबुक पर राइट डाउन कर सकते हैं आपके ऑब्जर्वेशन को। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीचेस और ब्रेड। आप जो है कॉटन लाइक थ्रेड को स्प्रेड देख सकते हैं उन ब्रेड के ऊपर। दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फंजाई। तो मैं जो अभी बात कर रहा था ये हैं, जो ब्रेड के अंदर जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं इसी को क्या बोला जाता है बेटा? फंजाई बोला जाता है। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इन फंजाइयों में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वह अलग ही मोड की होती है। ओके, दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। और जो ये न्यूट्रिशन कैसे ऑब्जर्व करते हैं? ये ब्रेड में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डीके मैटर इज कॉल्ड द सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ बोला गया है कि सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म हो, जिसमें कोई प्लांट प्रोडक्ट हो, वह अपना न्यूट्रिशन के लिए किसी डेड बॉडी पर डिपेंड रहे या डिके पर डिपेंड रहे, तब इस तरीके से अपन इस तरीके के न्यूट्रिशन मोड को सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। और ऐसे न्यूट्रिशन को या ऐसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। Fungi also grow on the pickle, leather, cloth and other articles that are left in hot and humid weather for a long time। ये बोला गया है कि फंजाई ग्रो कहाँ करते हैं। ओके, ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। Ask your parents about the means of fungi in your house. The fungal spores are generally present in the air when they land on the wet and warm things. They germinated and grow. Now can you figure out how we can protect our things from the getting spoiled? Some organism live together and share both shelter and nutrition। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि साथ साथ रहते हैं, साथ साथ एक दूसरे के शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं और एक दूसरे के न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। ऐसे इस तरीके के रिलेशनशिप वाले जो प्लांट रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिम्बायोसिस बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। लेकिन आप देखे होंगे कुछ फंजाई ऐसे रहते हैं जो रूट इनसाइड रहते हैं रूट ऑफ प्लांट के। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंजाई, जो प्लांट है वो प्रोवाइड करवाते हैं न्यूट्रिशन किसको, फंजाई को। एंड रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन, और इसके बदले जो फंगस रहते हैं वह प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते, सॉरी न्यूट्रिशन नहीं, वाटर प्रोवाइड करवाते हैं और कुछ न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइकेन, और ऐसे इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को लाइकेन बोला जाता है। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर। और यदि मैं लाइकेन की बात करूँ तो उसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर्स जो कि एल्गा रहती हैं और फंगस रहती हैं साथ साथ रहते हैं। दिस फंगस प्रोवाइड शेल्टर, जो ये फंगस रहते हैं उसको शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड द रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। लेकिन जो एल्गा रहता है वह प्रिपेयर करता है और प्रोवाइड करवाता है फूड किसके लिए, फंगस के लिए। चलिए हमारा लास्ट टॉपिक है जिस पे अपन डिस्कशन करते हैं, हाउ न्यूट्रिशन आर द रिप्लेन्स्ड इन द सॉइल, कैसे न्यूट्रिशन जो है रिप्लेन्स होती हैं सॉइल के अंदर। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड, क्या आपने कभी देखा है कि जो वो होता है फार्मर होता है वह अपने फील्ड पर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का छिड़काव करता है, और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन और इन पोट। डू यू नो व्हाई दिस इज डन? You learn that plant observe minerals and nutrition from the soil। आप लोग पढ़े हैं, आप लोग जानते हैं कि जो प्लांट है वह ऑब्जर्व करता है मिनरल्स को और दूसरे न्यूट्रिशन को किससे, सॉइल से बेटा। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप इन द डिक्लाइन। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर सर्टन न्यूट्रिशन सच नाइट्रोजन, और फर्टिलाइजेशन और न्यूट्रिशन सॉरी मैन्योर ये ऐसी चीज़ हैं जो कंटेन करके रखती हैं न्यूट्रिशन को, जैसे कि नाइट्रोजन को, पोटेशियम को, फास्फोरस को और एक्सेट्रा को। ओके, दीज न्यूट्रिशन नीडेड टू एडिट फॉर टाइम टू टाइम इनरिच द सॉइल, और ये न्यूट्रिशन जो है टाइम टू टाइम किसको, सॉइल को ज़रूरत पड़ती है ताकि उसमें जो मिनरल्स है उसकी कमी ना हो। And you can grow plant and keep them healthy if they can fulfill the nutrition requirement of plant। और ऐसी कंडीशन पे आप अपने प्लांटों को अच्छे से और हेल्दी रख सकते हो जब यह न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वह फुलफिल होती रहे टाइम टू टाइम। यूजली क्रॉप प्लांट ऑब्जर्व लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन आप देखते होंगे कि जो क्रॉप प्लांट रहते हैं बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं, एंड द सॉइल बिकम डिफेंसिव एंड नाइट्रोजन। इसी वजह से जो सॉइल है उसमें क्या हो जाती है, नाइट्रोजन की लगातार कमी होती जाती है। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस अवेलेबल इन द प्लांट इन द एयर। आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन गैस है बेटा वह बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर पर। प्लांट कैन नॉट बी यूज इन दिस मैनर, दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, और इस मैनर पे जो प्लांट है वह इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वह कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म, और उनको यदि नाइट्रोजन चाहिए तो वह सॉल्युबल फॉर्म पे चाहिए। एक बैक्टीरिया है जिसको बोला जाता है राइजोबियम, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द यूजुअल फॉर्म। यह क्या करती है राइजोबियम बैक्टीरिया बेटा, यह लेग्यूमिनस प्लांट में पाए जाते हैं। लेग्यूमिनेसी जो ग्रुप के प्लांट रहते हैं, लेग्यूमिनेसी का मतलब होता है दलहन फसलें के जो अनाज रहते हैं, बीज रहते हैं, उनके जड़ों में पाए जाते हैं, तो इनको राइजोबियम बैक्टीरिया कहा जाता है, और ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजुअल फॉर्म पे। बट राइजोबियम कैन नॉट बी मेक इट्स ऑन फूड, पर राइजोबियम जो है अपना खाना नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लीव इन द रूट ऑफ ग्राम, लेकिन फिर इसी वजह से जो है खाना नहीं बना सकते, इसी वजह से हमेशा जो है यह ग्राम के रूट पर रहता है, पी के रूट पर रहता है, मूंगफली के रूट पर रहता है, बीन एंड अदर लेग्यूम एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। उनके प्लांटों में रहता है, जड़ों पर रहता है और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और इसके रिटर्न पे जो प्लांट होते हैं वह फूड प्रोवाइड करवाते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं किसको, बैक्टीरिया को। दे दस हैव द सेम बायोटिक रिलेशनशिप, और यह भी एक तरीके का सेम बायोसिस रिलेशनशिप का एक बेस्ट एग्जांपल है।
This association of great significance for the farmer. They can reduce the use of nitrogen fertilizers where leguminous प्लांट आर ग्रो। और इसी वजह से जो अपन लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो इसके यूजेस को कम किया जा सकता है यदि हम अपने खेतों में अपने प्लांट फील्ड्स में ज़्यादातर टाइम जो है लेग्यूमिनस प्लांट को प्रेफर करें तब। ओके, मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल आर ऑप्टेड फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट। और जितने भी पल्सेस और दाल हैं सब लेग्यूमिनस प्लांट से आपको लोगों को प्राप्त हो पाती हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रोपस, ओनली अ फ्यू प्लांट आर पैरासाइट और सेप्रोटाइप, दे derive nutrition from other organism, all our animals are the categorized into heterotrophic since they depended on the plant and other animal. And can you say that the insectivorous plant are partial heterotrophs? ओके, तो इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ी। कीवर्ड भी आप लिख सकते हैं किस तरीके, तो कीवर्ड के बारे में और इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक आप सब सलामत रहिए। आप लोग हमारे साथ आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।